नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। आज हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, एक दोस्त और दोस्ती क्या होती है। तो शायद आप यही कहेंगे कि दोस्त वो होता है जो हर अच्छे बुरे काम में दोस्तों का साथ दे। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि अच्छा दोस्त वो होता है जो अच्छे काम में साथ देता है, बुरे काम में नहीं, बल्कि बुरे काम में वो समझाता है। लेकिन आप तब क्या कहेंगे जब आपका दोस्त मुश्किल में हो और आप उसे छोड़कर भाग जाए। दरअसल ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की जिस रात हत्या हुई थी, उस रात उसके कई सारे दोस्त वहां पर मौजूद थे जो उसे अकेला छोड़कर वहां से भाग गए। जिसके बाद वहां पर मौजूद हेलावाड़ी इलाके के रहने वाले केकेसी मंडली के कुछ लोगों ने मिलकर चाकुओं से गोद गोद कर दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी थी और दुर्लभ कश्यप इस गैंग वॉर में अपनी जान गंवा बैठा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दुर्लभ कश्यप अपने दोस्तों के लिए हर किसी से लड़ जाया करता था, चाहे वो स्कूल के टाइम की बात हो या फिर मौजूदा समय की जब उसकी हत्या हुई। दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है कि स्कूल टाइम से ही वो दोस्तों के झगड़े सलटाने का काम किया करता था, चाहे वो सीनियर हो या फिर जूनियर। वो इसी तरह से दुर्लभ कश्यप लोगों के झगड़े को सुलझा लेता था और देखते ही देखते स्कूल का दादा भी बन गया था। और दुर्लभ कश्यप से जुड़ने के लिए उज्जैन शहर में कई जगहों से युवा बहुत तेजी से उसके साथ जुड़ते चले जा रहे थे। लेकिन दुर्लभ कश्यप को ये नहीं पता था कि जिन दोस्तों के लिए वो सारी दुनिया से लड़ रहा है, वही दोस्त उसके उस वक्त काम नहीं आएंगे जिस वक्त उनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, और वो लोग उसे उस वक्त मौत के मुंह में अकेला छोड़कर भाग जाएंगे। क्योंकि दुर्लभ कश्यप के दोस्त राजदीप मंडलोई ने कहा था कि जब हम लोग वहां से भाग गए थे तो उसके बाद पहलवान को उन लोगों ने दुकान से निकाला और चाकुओं से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी। दरअसल कहा जाता है कि जिस रात दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई थी, उसी रात वो इंदौर से उज्जैन आया था अपनी मां से मिलने के लिए, क्योंकि उसके माँ बाप अलग अलग रहते थे। इसी वजह से दुर्लभ कश्यप कभी अपने पिता के पास तो कभी अपनी माँ के पास रहता था। लेकिन जिस रात दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई, उस रात वो अपनी माँ के ही साथ था और दुर्लभ कश्यप की माँ ने उसके लिए दाल बाटी बनाई थी। अपने दोस्तों के साथ पार्टी की और फिर वहां से वो निकल जाता है वहां पर जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। दुर्लभ कश्यप की मां को उस रात ये नहीं पता होगा कि उनका बेटा जा तो रहा है लेकिन कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। ये वही चाय की दुकान है हेलावाड़ी इलाके की जहां पर दुर्लभ कश्यप चाय पीने गया था। वहां पर पहले से मौजूद उसके प्रतिद्वंदी केकेसी मंडली के कुछ लोग जो वहां पर मौजूद होते हैं, जिनमें से शहनवाज नामक एक युवक जिससे दुर्लभ कश्यप की कहासुनी होती है। और पहले दुर्लभ कश्यप ही अपने कट्टे से फायरिंग करता है, गोली शहनवाज के गले में लगती है और शहनवाज गिर जाता है। उसके बाद की सारी कहानी आपको पता ही है। लेकिन दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद जब दुर्लभ कश्यप की मौत की असली वजह सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों को ये मालूम चला कि दुर्लभ कश्यप के दोस्त उसे छोड़कर भाग गए थे, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप के दोस्तों पर आक्रोश भी दिखाया। और लोग आज भी सोशल मीडिया पर सवाल पूछते हैं, दुर्लभ कश्यप अपने दोस्तों के लिए पूरी दुनिया से लड़ चुका था, वही दुर्लभ कश्यप के दोस्त जब वो अकेला फंसा हुआ था तो उसे छोड़कर क्यों भाग गए थे। और ये जानकर और भी ज्यादा दुख हुआ था जब दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप ने कहा था कि जिन दोस्तों के लिए मेरे बेटे ने अपनी जान गंवा दी, वो दोस्त दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद उसकी अर्थी तक को कंधा देने नहीं आए। क्या ऐसी होती है दोस्ती? दुर्लभ कश्यप के दोस्तों को लेकर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।